कभी कभी आपको अपना सबसे बड़ा टैलेंट तब तक पता ही नहीं होता जब तक कि कोई दूसरा इंसान उसको पहचान ले। और नागी शिशोरों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक ऐसा लड़का जिसके लिए हर चीज बोरिंग थी, पढ़ाई बोरिंग, दुनिया बोरिंग, उसके लिए फुटबॉल भी बस एक और बोरिंग गेम था। लेकिन फिर उसकी मुलाकात हुई रियो मिकागी से। रियो के पास पैसा था, टैलेंट था, कॉन्फिडेंस था और सबसे इम्पोर्टेंट उसके पास एक ड्रीम था, वर्ल्ड कप जीतने का ड्रीम। लेकिन रियो को अपने ड्रीम के लिए एक पार्टनर चाहिए था और फिर उसकी नजर पड़ी नागी पर। नागी कोई नॉर्मल लड़का नहीं था। उसने कभी प्रॉपर फुटबॉल ट्रेनिंग नहीं ली थी, उसे फुटबॉल के रूल्स तक में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन उसके अंदर एक ऐसा नेचुरल टैलेंट था जो किसी ट्रेनिंग से नहीं मिल सकता। एक दिन जब नागी अपने फोन में वीडियो गेम खेल रहा था, उसका फोन नीचे गिरने वाला था। लेकिन लास्ट मोमेंट में ही नागी ने फोन को ऐसे कंट्रोल किया जैसे कि फोन उसके पैर से चिपक गया। और उस मोमेंट पर उसे समझ आ गया ये लड़का ऑर्डिनरी नहीं। नागी के लिए फुटबॉल सिर्फ एक बोरिंग गेम था, लेकिन रियो ने उसके अंदर एक जीनियस देख लिया। रियो ने नागी को फुटबॉल की दुनिया में लाने का डिसीजन लिया और धीरे धीरे नागी का टैलेंट सबके सामने आने लगा। उसका बॉल कंट्रोल, उसके इम्पॉसिबल ट्रैप्स और उसकी वो अनबिलीवेबल एबिलिटी जिसे वो ऑलमोस्ट किसी भी सिचुएशन में बॉल को कंट्रोल कर सकता था। नागी के लिए सब कुछ नेचुरल था, लेकिन रियो के लिए ये एक ड्रीम था जो सच हो रहा था। दोनों ने साथ मिलकर एक गोल बनाया, वर्ल्ड कप जीतने का। रियो स्ट्रेटेजी बनाता था और नागी उस स्ट्रेटेजी को इम्पॉसिबल गोल्स में बदल देता था। दोनों एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन चुके थे। रियो के पास विजन था, नागी के पास जीनियस। और जब ये दोनों साथ खेलते थे तो अपोनेंट्स के पास उन्हें रोकने का कोई इजी तरीका नहीं था। लेकिन फिर उनकी जर्नी उन्हें ब्लू लॉक तक ले आई। ब्लू लॉक एक ऐसी जगह जहां जापान के बेस्ट यंग स्ट्राइकर्स को एक ही चीज सिखाई जा रही थी, अपने ईगो के लिए खेलो। यहाँ कोई किसी का परमानेंट पार्टनर नहीं था, यहाँ फ्रेंडशिप से ज्यादा इम्पोर्टेंट था जीतना। और यहीं से नागी और रियो की स्टोरी बदलना शुरू हुई। ब्लू लॉक में नागी की मुलाकात हुई इसागी योइची से और इसागी ने नागी के अंदर कुछ ऐसा जगाया जो रियो कभी नहीं जगा पाया था। नागी को पहली बार किसी को हराने की इच्छा हुई। पहली बार उसे लगा कि वो खुद कुछ अचीव करना चाहता है। और फिर नागी ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने रियो को अंदर से तोड़ दिया। नागी ने रियो का साथ छोड़ दिया। रियो के लिए नागी सिर्फ एक फुटबॉल पार्टनर नहीं था, नागी वो इंसान था जिसके साथ रियो ने अपने सबसे बड़ा ड्रीम देखा था। दोनों ने साथ वर्ल्ड कप जीतने का सपना देखा था और अब वही नागी उसे छोड़कर किसी और की टीम में जाना चाह रहा था। रियो के लिए सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, उसे लगा जैसे उसका अपना ड्रीम उससे छीन लिया गया हो। लेकिन नागी को अभी तक समझ ही नहीं आ रहा था कि रियो के लिए ये सब कितना पेनफुल था। नागी सिर्फ अपनी नई फीलिंग्स को फॉलो कर रहा था, जीतने की फीलिंग, किसी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को हराने की फीलिंग। और इसी वजह से नागी और रियो के बीच का बॉन्ड पार्टनरशिप से बदलकर एक राइवलरी बनने लगा। लेकिन रियो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जो इंसान नागी को फुटबॉल की दुनिया में लाया, अब वही इंसान नागी के सामने खड़ा होने वाला था। रियो को सिर्फ नागी को वापस पाना नहीं था, उसे खुद भी कुछ प्रूव करना था कि वो नागी के बिना भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। और यही ब्लू लॉक का असली पर्पस था। नागी को किसी के साथ खेलने की जरूरत नहीं थी, उसे अपना खुद का ईगो ढूंढना था। और रियो को भी समझना था कि नागी उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, नागी अपना खुद का प्लेयर है। दोनों की जर्नी जितनी आगे बढ़ती गई, उनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता गया। लेकिन एक चीज कभी खत्म नहीं हुई, उनकी कनेक्शन। क्योंकि रियो ने नागी के अंदर टैलेंट देखा था जब दुनिया उसे सिर्फ एक लेजी और बोरिंग लड़का समझती थी। और नागी ने रियो के साथ फुटबॉल खेलना शुरू किया था जब फुटबॉल उसके लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए उनकी स्टोरी सिर्फ दो फुटबॉल प्लेयर्स की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जिसने दूसरे के अंदर टैलेंट पहचाना और एक ऐसे लड़के की जिसने पहली बार किसी ड्रीम को सीरियसली लेना शुरू किया। नागी और रियो की पार्टनरशिप टूट गई थी, लेकिन उनकी स्टोरी खत्म नहीं हुई। क्योंकि कभी कभी आपको किसी के साथ चलने के लिए पहले उसे अलग होना पड़ता है। और शायद नागी और रियो की कहानी में भी ये सेपरेशन उनकी एंडिंग नहीं थी, ये तो उनकी असली जर्नी की शुरुआत थी।